आज मीठे बाबा हमें जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी सुना रहे हैं। सबने सुन ली निशानियाँ? दैवी कुल की आत्माओं की निशानियाँ बाबा हमें सुना रहे हैं। जिन्होंने भी मुरली सुन ली उनको समझ आया कि बाबा क्या निशानियाँ बता रहे हैं। अब जब कई बार उन निशानियों को चेक करते हैं तो लगता है ये निशानी तो मेरे अंदर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, मैं दैवी कुल की आत्मा नहीं हूँ, है ना? तो बाबा हमें जो भी समझाते हैं वो पुरुषार्थ के लिए समझाते हैं। तो अगर कोई निशानी है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, और नहीं है तो क्या करना है, उसे धारण करना है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई दिल शिकस्त हो जाना है कि ये तो मेरे अंदर है ही नहीं। लेकिन अभी तक हो सकता है उस बात पर अटेंशन ना दिया हो, लेकिन अब जब बाबा ने बता दिया है, अटेंशन चला गया है, तो अब उसकी धारणा करनी है। तो पहली निशानी प्यारे बाबा हमें बताते हैं कि जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उन्हें इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा, है ना? अब कैसे पता चलता है कि मुझे वैराग्य है या नहीं? क्या वैराग्य माना ये होता है कि मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मुझे व्यक्ति अच्छे नहीं लग रहे, नफ़रत होती है लोगों से? क्या ये वैराग्य की निशानी है? क्योंकि कई बार इस प्रकार से भी मनुष्य जो है वो वैराग्य को समझता है, लेकिन वो वैराग्य नहीं होता। वो तो अंदर दुख या क्रोध है उसकी निशानी है ना? किनारा करना वैराग्य नहीं होता, है ना? दुनिया से कोई आस नहीं होगी, वो भी कब पता चलता है, जब आस पूरी नहीं होती, है ना? क्योंकि जब आस पूरी होती रहती है तो लगता है आस है नहीं, है ना? क्योंकि जो पूरी हो जाती है उसको तो हम एक्नॉलेज ही नहीं करते ना कि कितनी सारी इच्छाएं हैं जो पूरी हो रही है। तो जब पूरी नहीं होती तब पता चलता है कि सच में कितनी आस है ना? तो ये जो दुनिया से उम्मीद नहीं है या आस नहीं है, वो भी चेक करना थोड़ा, है ना, सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। तो पहली बात है कि किनारा करना या नफ़रत करना ये कोई वैराग्य की निशानी नहीं होती। जैसे दुनिया में हम सुनते हैं कि वैराग्य आया तो घर बार छोड़कर चले गए, लेकिन बाबा उसे हद का वैराग्य कहते हैं। बाबा हमें उस हद के वैराग्य के लिए नहीं कहते कि घर बार पसंद नहीं आया वहाँ से भाग गए, है ना? जो एक जगह से भागता है वो दूसरी जगह से भी भागता है ना? कई बार हमें जैसे आकर कहते हैं कि हमें सेंटर पर रहना है, कन्याएं ही कहती हैं, तो हम उनको, है ना, कोई कन्या हो, माता हो, जो भी हो, तो कहेंगे हमें सेंटर पर रहना है। तो हम पूछते क्यों रहना है? तो कहते घर पर अच्छा नहीं है ना, घर पर लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, सेंटर पर ना बहुत शांति है, बहुत शांति है, तो वहाँ रहना है। तो हम कहते हैं कि नहीं, अभी घर पर रहो, फिर जब घर पर रहना अच्छा लगने लगे ना तब सेंटर पर आना, है ना? तो पहले पहले ये समझना है कि कहीं अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा नहीं लगने का संस्कार है
अगर उस संस्कार को लेकर सेंटर पर आ जाएंगे तो सेंटर पर भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि हर जगह आत्मा जो अनुभव करती है वो अपने संस्कार के आधार से करती है। इसमें एक कहानी भी आती है कि एक बार एक गांव था, तो उस गांव में एक बुज़ुर्ग अनुभवी व्यक्ति अपने पोते के साथ गांव की जो एंट्रेंस थी उस पे खड़ा था। तो एक परिवार आए, नए परिवार है ना, तो वो गांव में प्रवेश कर रहे थे, नए आए थे। तो उन्होंने पूछा इस गांव के लोग कैसे हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग अनुभवी थे उन्होंने कहा कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ के लोग कैसे थे। तो कहते वहाँ तो एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं था, सभी ऐसे थे कि वहाँ से आते वक्त बहुत खुशी हो रही है। सभी लड़ने झगड़ने ईर्ष्या हिंसा करने वाले लोग थे। तो पूछा कि यहाँ कैसे हैं। तो कहते यहाँ भी ऐसे ही हैं, यहाँ भी उसी प्रकार के लोग हैं। तो फिर वो अंदर प्रवेश कर गए। फिर दूसरा परिवार आया, फिर उन्होंने भी पूछा इस गांव के लोग कैसे हैं। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने फिर वही सवाल पूछा कि आप जहाँ से आए हैं वो कैसे थे। तो कहते वो तो इतने अच्छे थे कि बात मत पूछो, उनसे बिछड़ते हुए तो बहुत दुख हुआ, हम तो बिल्कुल जैसे आंसू बहाते हुए आए हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि आना पड़ा। तो बहुत प्रेम से बहुत स्नेह से रहने वाले लोग थे। तो उस बुज़ुर्ग को पूछा कि यहाँ के लोग कैसे। कहते बिल्कुल ऐसे ही हैं, बहुत प्यार से शांति से रहने वाले हैं। तो जो पोता था वो सुन रहा था। तो दोनों के जाने के बाद उसने पूछा आपने एक ही गांव के बारे में दो दो बातें क्यों कही। उनको तो कह दिया सब लड़ने झगड़ने वाले हैं, इनको कह दिया सब प्यार से रहने वाले हैं। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसलिए क्योंकि जो जैसा है उसका अनुभव वैसा ही होता है। अगर इसका अनुभव वैसा रहा है पिछले गांव में तो यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। तो हर आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है ना। हम अपने संस्कारों के आधार से अनुभव करते हैं। इसलिए अगर हमें कहीं तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब और फिर हम सोचते हैं कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हमें यहाँ से वैराग्य है, लेकिन हम कहीं भी जाएंगे तो वो संस्कार साथ ले जाएंगे, इसलिए उसे वैराग्य नहीं कहा जाता। दूसरा होता है शमशान वैरागी, है ना। जीवन में कोई ऐसी बात हो जाती है, घटना हो जाती है, तो कुछ दिनों के लिए जैसे दुनिया में होता है ना, शमशान में जाते हैं। तो जब शमशान में जाते हैं तो बिल्कुल कहेंगे देखो क्या है जीवन, आना है जाना है, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्यों परेशान होना है, क्यों पैसा पैसा करना है, क्यों लड़ना झगड़ना है, प्यार से रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो कुछ समय के लिए किसी परिस्थिति किसी वायुमंडल के प्रभाव में वैराग्य आ जाता है, उसको कहते हैं शमशान वैरागी। लेकिन वो जो वैराग्य है वो बहुत समय नहीं चलता। मुझे याद है एक बार ना 2 बहनें आईं, तो दोनों जो बहनें थी उनकी शादी 2 भाइयों से हुई थी एक ही परिवार में। और ऐसा हुआ कि दोनों की शादी हुई एक ही परिवार में 2 भाइयों से, और फिर 2-3 दिन शादी के हुए और रात को वो ये सोई थी तो वो जो दोनों भाई थे वो सारा पैसा आदि लेकर फरार हो गए, है ना, इनको रात को ऐसे सोता छोड़कर। तो वो फ्रॉड शादी थी, है ना, माना उन्होंने फिर उनको कितना भी ढूंढा तो वो मिले नहीं और इस प्रकार की बात हुई। तो दोनों बहनें जो थी वो बाद में सेंटर आई। तो जब वो आई तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की बहुत अनुभवी हो गई है ना, अभी इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या होता, एकदम से वैराग आ गया। तो कुछ भी कहो, हाँ बाबा है, हाँ दीदी बाबा ही है, एक भगवान ही होता है आत्मा का, और तो कोई होता ही नहीं। ऐसा लगा जैसे 7 दिन का कोर्स 7 मिनट में हो गया उनका, क्योंकि एकदम से शमशान वैराग था।
फिर कुछ दिनों तक तो सेंटर आना हुआ। फिर एक बहन तो वैसे ही थोड़ी डिसइंटरेस्टेड हो गई, दूसरी जो थी वो कुछ दिन आई, फिर उसके बाद कहती कि ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया, ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया, अभी ये काम है वो काम है। फिर धीरे धीरे पता चला वो तो और किसी के साथ है ना जो फ्रेंडशिप में या वैसे आ गई, और फिर वहाँ सपने शुरू हो गए। अब लगा कि अच्छा वो तो व्यक्ति ख़राब निकल गया और ये ठीक निकलेगा। और आप सोचो कि जब दुनिया में भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो हर कोई क्या ज्ञान देगा कि अच्छा एक बार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी दिल छोटी कर लो, फिर से ट्राई करना चाहिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अभी आप दोबारा ढूंढेंगे ना तो कोई हीरा निकल आएगा आपके लिए। तो ये जो बातें हैं सुन सुन के फिर वो भी गई है ना, तो ज्ञान योग सब खत्म। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वहाँ से झगड़ा हो गया, वहाँ से धोखा मिल गया, उसके बाद फिर शमशान वैराग्य है ना, फिर दीदी ये तो बात सच है, बाबा ही होता है, बाबा ही होता है। तो ये जो है ये भी एक प्रकार का वैराग होता है। कई बार किसी को देखकर लगेगा कि अच्छा ये तो बहुत वैरागी है, लेकिन वो वैराग्य इसलिए नहीं है कि कोई सचमुच कोई ज्ञान के आधार से रियलाइजेशन है या कोई बुद्धि का ताला खुला है, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई है, कोई बात हो गई है, तो उसके दुख में, उस अल्पकाल की परिस्थिति के प्रभाव में ऐसे वैरागी हो जाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, जो बाबा हमें बेहद का वैराग सिखाते हैं उसका आधार क्या है? रियलाइजेशन। जब हम बच्चे ज्ञान समझने लगते हैं, जब हमें धारणा हो जाती है कि कालचक्र के अंत में बैठे हैं, अंत के भी अंत में, और हर चीज़ जो दो आँखों से दिखाई देती है वो विनाशी है, और हमें इस विनाशी संसार में पाठ बजाना है। लेकिन क्योंकि ये विनाशी है तो विनाशी से दिल क्या लगेगी, है ना। तो जब देखते हुए भी, जैसे देखो जब कोई चीज़ देखते हैं तो ज्ञान जो बुद्धि में बैठा होता है उस ज्ञान के आधार से देखते हैं ना। जैसे मान लो हमें ज्ञान है कि ये जो कपड़ा है ये बहुत महंगा कपड़ा है, तो कपड़ा जो है वो देखने में तो साधारण ही होता है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान है कि ये महंगा कपड़ा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसको देखते हुए भी खुशी होती है कि अच्छा ये कपड़ा तो अच्छा महंगा कपड़ा है। ऐसे ही बाबा अभी हमें कहते हैं महंगा कपड़ा हो सस्ता कपड़ा हो, दोनों को देखते हुए बुद्धि में ज्ञान क्या है? पुरानी दुनिया का है। ये देह भी पुरानी दुनिया की है, हर चीज़ पुरानी दुनिया की है। और जो पुरानी दुनिया है ना, तो पुराने की क्या निशानी होती है? पुराने की कोई गारंटी नहीं होती। चलेगा तो चलेगा, कई समय तक चल जाएगा, नहीं तो आज ही फां हो जाएगा। तो पुराने पर कभी ऐसे आधारित नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को ना नफ़रत है, ना हमें कोई ऐसा शमशान वैराग्य है, कोई ट्रॉमा है। हमें समझ है कि दुनिया में ही रहना है, इसी देह में, इसी दुनिया में रहना है, बाकी यहाँ से कहाँ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच रहते, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है, तो इससे हमें कोई लगाव नहीं है। और ना लगाव ना होने की निशानी क्या है? हम इसमें रहते हैं, कामकाज यहाँ करते हैं, सब कुछ यहाँ करते हैं, लेकिन हम इसे याद नहीं करते, है ना। हम कामकाज कर रहे हैं पर याद बाबा को कर रहे हैं। प्राप्ति हुई तो भी बाबा को याद कर रहे हैं, अगर नुकसान हो गया तो भी बाबा को याद कर रहे हैं। हमारी किसी भी चीज़ से दिल नहीं लगी है, इसकी निशानी है सबके बीच रहते हैं पर उसे याद नहीं करते। नुकसान भी हुआ तो बस पता चला नुकसान हो गया, उसके प्रति संकल्प चलाएं, ऐसा नहीं, क्योंकि पुरानी दुनिया है, नुकसान नॉर्मल है, नेचुरल है। फ़ायदा हो गया, पुरानी दुनिया है, फ़ायदा भी हो गया तो क्या बड़ी बात है। तो इसलिए इस आधार से जब हम इस पुरानी दुनिया में बेहद के वैरागी होते हैं
तो हमारी निशानी क्या होती है? हम अपनी बुद्धि, अपने संकल्प इस पुरानी दुनिया में ज़ाया नहीं करते। बाकी जो शरीर निर्वाह है, आदि आदि कर्म कांड है, वो तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इसमें समय संकल्प ज़ाया करे। तो बाबा कहते हैं ये हमारी निशानी है बेहद के वैराग्य की। तो जो ऐसे बेहद के वैरागी रहते ना, बेहद के वैरागी इंस्टेंट फुल स्टॉप लगाते हैं, हुआ और फुल स्टॉप, इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। मान की बात हुई, फुल स्टॉप, अपमान हुआ, फुल स्टॉप। क्योंकि पुरानी दुनिया की चीज़, दुनिया, बाबा कहते हैं ना हमें, इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है ना, इसीलिए इसमें कोई सीरियस होने वाली बात नहीं है। पुरानी दुनिया का मान क्या, पुरानी दुनिया का अपमान क्या, पुरानी दुनिया का फ़ायदा क्या, पुरानी दुनिया का नुकसान क्या, है ना। तो बाबा हमें कहते पुरानी दुनिया की हेल्थ क्या, पुरानी दुनिया की बीमारी क्या, है ना। अभी अभी हेल्थ है, अभी अभी बीमारी है। तो इसीलिए इन बातों से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम इन सब के बीच रहते जैसे लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त हैं, और हम अपना न्यारे प्यारे होकर पाठ बजाते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई अपना पाठ बजाने में कमी करें, क्योंकि हम पाठ तो बाबा के साथ बजा रहे हैं ना। मानो हम भोजन बना रहे हैं, हम सोकर उठ रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम तो बाबा के प्रति कर रहे हैं ना, श्रीमत पर कर रहे हैं। तो हम हर कार्य करते बहुत अच्छे योग युक्त, युक्ति युक्त अवस्था में रहते, और जो युक्ति युक्त कर्म करते ना, उनके कर्म में बहुत परफेक्शन होती है। ऐसे नहीं रोटी बना रहे तो अनमने मन से बना रहे और जल जाए रोटी, नहीं, योगियों की ऐसे कर्म नहीं होते। हमारी रोटी बने तो अच्छी बने, है ना, सब्जी बने अच्छी बने, कोई भी कार्य हम करें अच्छे ते अच्छा बने, 16 कला संपूर्ण बनना है ना हमें। तो बाबा कहते हैं लेकिन हमें कोई लगाव नहीं है, हमने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद किसी को पसंद आया नहीं आया उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने बहुत प्रशंसा की तो भी बाबा को दे दिया, निंदा की तो भी बाबा को दे दिया। तो बाबा कहते ये होता है वैराग्य। और जो दैवी कुल की आत्माएं होती है ना, वो ऐसे वैरागी होते हैं, है ना। वो हर चीज़ फुल इंटरेस्ट से करते हैं, लेकिन अंदर डिसइंटरेस्ट होता है अंदर कोई ये नहीं है ना। मुझे याद है मैंने एक बहन को देखा एक बार, तो जैसे भोग बनाने की बात होगी ना, तो अच्छे से अच्छा खूब तैयारी, खूब ऐसा, है ना। और फिर जब भोग खाने की बारी आएगी तो थोड़ा सा खाएगी और बस ख़त्म, है ना। तो फिर उसको मैं कहती कि खाते तो हो नहीं, इतना इतना बनाते हो। तो फिर मुझे कहती कि तो इतना बनाएंगे नहीं तो संगम युग में करेंगे क्या तो संगम युग में तो बाबा का भोग बनाओ, प्रोग्राम करो, सेवा करो, यही बातें हैं ना। तो शुरू शुरू के दिनों में ये बातों से बहुत प्रेरणा मिली कि इस प्रकार से हमें चलना है ना। बाबा की सेवा के आयोजन है, अच्छे से अच्छा, है ना, अच्छे से अच्छी सेवा करें, अच्छे से अच्छा सब कुछ करें, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं है ना। ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए अगर हमने इतनी मेहनत की है। तो बाबा ये बातें कहते हैं। फिर बाबा हमें दूसरी निशानी बताते हैं कि उनकी बुद्धि बेहद में होगी, वो शिवालय में चलने के लिए पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे, है ना। तो बुद्धि बेहद में होगी, माना उनको पता है कि इस समय हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो भविष्य के लिए कर रहे हैं। बेहद की बुद्धि क्या होती है? बेहद की बुद्धि होती है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ होकर कर्म करना। जैसे बाबा बेहद में है, तो बाबा एक काल नहीं देखता, तीनों काल देखता है। बाबा शरीर नहीं देखता, आत्माओं को देखता है ना। तो बाबा की बाप समान हम भी त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बने, इसे कहते हैं बेहद की बुद्धि होना। बेहद की बुद्धि होना माना आत्मा को ये समझ आ रहा है
कि इस समय जो कर्म हम कर रहे हैं, जो समय, जो संकल्प, जो तन मन धन हम लगा रहे हैं, उससे हम भविष्य 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। तो हर कर्म ऐसी सोच समझ से करना है कि उससे हमारा भाग्य बने। जैसे आज बाबा ने कहा, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, सदा सेवा का ओना रखना, है ना। हम भविष्य कमाई कैसे करें उसका ओना रखना, किसी भी देह के संबंध में नहीं उलझना, त्रिनेत्री होकर चलना कि ये जो देह के संबंध है ये तो इस जन्म के हैं, लेकिन मुझे इन संबंधों के बीच रहते इतना सोल कॉन्शियस रहना। बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो क्या होता है, कांटे बन जाते हैं, चक्कर टक्कर में ही जीवन बीत जाते हैं। लेकिन बेहद की बुद्धि रहना माना रहे इस जन्म में रहे, शरीर भी है, संबंध भी है, सब है, लेकिन ओना क्या है, मेरा कर्म का खाता क्या बन रहा है, मेरी कमाई क्या हो रही है और मेरा संस्कार क्या बन रहा है। क्योंकि यही समय है पुराने विकर्म विनाश करने का, यही समय है दैवी गुण धारण करने का, और यही समय है पुण्य का खाता जमा करने का भविष्य के लिए, है ना। इसीलिए पावन फूल बनना है, अपने अंदर से सारे विकर्म विनाश करने। विकर्म विनाश कैसे करेंगे, जब बाबा की याद में रहेंगे। तो जो दैवी कुल वाली आत्माएं होती है ना, उनको देखने में तो साधारण धंधा धोरी आदि है ना। बाबा कहते हैं वो क्या बड़ी बात है, वो तो बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी दुनिया में देखो 40 की उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस होने लगता है ना। मिड लाइफ क्राइसिस क्यों होता है, क्योंकि जो भी काम काज कर रहे हैं वो तो बाएं हाथ का खेल हो गया, वो कोई बड़ी बात थोड़ी रही, है ना। फिर मनुष्य को लगता है कि यही है या और भी कुछ है लाइफ में, या यही करते रहना। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे, एक कंपनी के सीईओ थे, तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं आप। तो मुझे कहते बच्चे भी पल रहे हैं, घर भी चल रहा है, काम भी अपने आप हो रहा है, अब इतना अनुभव तो हो गया है कि काम आदि करना आ गया है, अब समझ नहीं आ रहा यही है या कुछ और भी है लाइफ में कुछ और भी करना है या यही ऐसे ही यही लाइफ है। तो फिर आप सोचो कि आत्मा को इतना तो समझ, आज बाबा ने कहा ना, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। तो मनुष्य आत्मा को जैसे जैसे ये रियलाइज़ होने लगता है कि ये जो धंधा आदि मैं कर रहा हूँ या घर संभाल रहा हूँ, क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, जानवर भी कर लेते, नहीं कर लेते। बच्चे पैदा करना, उनको पालन पोषण करना, इतना तो जानवर भी कर लेते तो हम मनुष्य हैं, तो हमारे लिए क्या बड़ी बात है। इसीलिए जब बुद्धि बेहद में चली जाती है तो आत्मा को समझ आता है कि ये सब कुछ करते हुए जो मूल बात है कि मैं पावन बनूं, याद के बल से विकर्म विनाश करूं, सतयुगी सृष्टि में जाने के लिए जो भी दैवी गुण चाहिए उनको धारण करूं और सेवा कर हर आत्मा को रास्ता बताकर। आज बाबा कहते बुद्धि लगाओ कि कैसे ज्ञान को बाबा के ज्ञान को हर एक तक पहुंचा सके, है ना। बाबा कहते कहानी बताने वाले ने तो कहानी बता दी, लेकिन उस कहानी की सीनरी हम ऐसी बनाएं जो हर आत्मा तक वो ज्ञान पहुँचे, हर एक के बुद्धि के कपाट खुले कि ऐसा होगा स्वर्ग, ऐसी दुनिया आएगी, तो हम उसमें जाने का पुरुषार्थ क्यों ना करें। तो बाबा कहते इतना अपने आप को ये बेहद में रखना कि भविष्य की कमाई कर सके, अपना भी पद बना सके और राजधानी की स्थापना कर सके, इसमें बुद्धि चले। ये होती है दैवी कुल वाली आत्मा की निशानी, जो सिर्फ मैं और मेरे में फंसे रहे, है ना, जिसका कुछ भी यज्ञ में स्वाहा नहीं होता, वो दैवी कुल की आत्मा नहीं होती। वो तो भविष्य की कमाई कर ही नहीं रहे, तो फिर उनको भविष्य में मिलेगा क्या, जो करेगा सो पाएगा ना। तो ये तीसरी पॉइंट। दूसरी पॉइंट फिर बाबा कहते हैं उन कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे, है ना। आसुरी चलन क्या होती है,
जो दैवी चलन नहीं होती वो आसुरी चलन होती है। आसुरी चलन जानते हैं ना, आसुरी खान पान, आसुरी उठना बैठना, आसुरी दृष्टि वृत्ति, है ना, आसुरी बोल चाल, आसुरी बोल और दैवी बोल। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बोल और दुनियावी लोगों के बोल में बहुत अंतर होता है ना। हमारी वाणी भी बताती है कि हम ब्राह्मण हैं। हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारा उठना बैठना, हमारा भोजन, हमारी चाल चलन, हर चीज़ दैवी हो। अगर दैवी नहीं है तो आसुरी है ना। आसुरी वृत्ति, आसुरी दृष्टि, आसुरी खान पान आज मनुष्य का क्या है ना, मनुष्य को भी खा जाता है। आज मनुष्य कैसा हो गया ना, क्या नहीं खाता, जो मिल रहा है उसको खा जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब आसुरियता है ना। एक जीव दूसरे जीव को खा जाए, कितनी बड़ी बात है, सोचो। लेकिन आसुरी दुनिया में नॉर्मल लगता है ना। मनुष्य आत्मा बात करती है तो ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे बोल निकलते हैं मुख से जो सुनकर लगता है हाँ ये बिल्कुल आसुरी सृष्टि, वैश्यालय है। इतनी गंदी भाषा, इतने गंदे बोल। दृष्टि वृत्ति देखो आज मनुष्य की क्या हो गई है, हर एक की देह, उसके रंग रूप, है ना, नाम रूप, यही देखते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब आसुरी चलन है। और फिर ये तो चलो दृष्टि वृत्ति में आए, कर्मों में आ जाए, काम क्रोध की चलन चले, किसी को दुख दें, अपमान करें, विकारों में जाएं, इंद्रिय रस भोगवाद में लिपायमान रहें, ये सब आसुरी चलन है ना। ये कोई दैवी चलन नहीं है। और हम तो क्लास में बोल भी नहीं सकते, है ना। मुझे एक बार एक कन्या आई थी, तो वो सेंटर पर आई तो वो वर्णन कर रही थी कि उसके घर में जो सोने उठने का ढंग है माता का, है ना, उस माता के सोने उठने के ढंग से, वेशभूषा, कपड़े पहनने के ढंग से उस पर कितना प्रभाव हो रहा है वो दिखाई दे रहा था, है ना। तो ये जो सारी चाल चलन मनुष्य चलता है, तो बाबा कहते हैं ये सारी आसुरी चलन। हमारा पहनावा, हमारे हर चीज़, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये आसुरी चलन तो हमारी नहीं है। हम ब्राह्मण हैं। हमारे कपड़े, चाहे भोजन, चाहे दृष्टि, चाहे वृत्ति, चाहे संबंध संपर्क, लेन देन, है ना, ये सारा कुछ हमें चेक करना है। क्योंकि जब हम सतयुगी संसार में जा रहे हैं, जाने का लक्ष्य रख रहे हैं, तो हमारे संस्कार अभी ऐसे हों कि हम सतयुगी संसार में जाने के लायक बने। अपने आप से पूछो हर बात में कि क्या ये संस्कार मुझे देवी देवता की नगरी में ले जाएगा, है ना। कोई भोजन खाने से पहले पूछो ये भोजन भोग लगा सकते हैं देवताओं की मूर्तियों को। तो देवताओं की मूर्ति को जो भोजन भोग नहीं लगा सकते, उस भोजन को चैतन्य देवता बनने वाली आत्मा कैसे खा सकते, है ना। व्यसन आदि, है ना, कोई व्यसन देवताओं को स्वीकार करा सकते हैं क्या? लेकिन मनुष्य ने तो ऐसी दुर्गति कर दी कि देवी देवताओं की जीवन में ऐसी कहानियाँ लिख दी कि वो ही अशुद्ध खा रहे हैं, अशुद्ध चल रहे हैं, है ना, ऐसी भांग आदि पी रहे हैं। तो बाबा कहते मनुष्य ने क्या किया, देवताओं की ही छवि खराब कर दी, क्या हिंसा करते दिखा दिया। लेकिन बाबा हमें समझाते देवता माना सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधम। देवी देवताओं में ऐसी कोई चलन नहीं होती, है ना। फिर बाबा कहते हैं वो अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी चलन तो नहीं हुई। अब आप देखो बाबा ने हमें पोता मेल रखने के लिए कहा है। कौन कौन पोता मेल रखते हैं?
कई बच्चे ऐसे पोता मेल कुछ नहीं, किसी का पोता मेल नहीं आ रहा है ना। कुछ एक है जिनका आता है, बाकी पोता मेल नहीं आता। पोता मेल जो नहीं रखते ना, उनका क्या है, हाँ सत्संग किया वहीं झाड़ा और चल पड़े, कुछ करना नहीं। जिनको उन्नति करनी होती है ना, वो पोता मेल रखते हैं, है ना। दुनिया में व्यापारी होते हैं, व्यापारी अपना पोता मेल ना रखे ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यापारी को हिसाब करना है, आज कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। व्यापार चला रहे हैं ना, हम भी कार्मिक अकाउंटिंग करें, कितना हमने फ़ायदा किया, कितना नुकसान किया। और पोतामेल में 2 कॉलम हमेशा रहते हैं, फ़ायदा और नुकसान। तो बाबा कहते हैं सिर्फ नुकसान का पोतामेल नहीं रखना, फ़ायदे का भी रखना, या सिर्फ फ़ायदे का नहीं रखना। कई बार ये रख लेते, अमृत वेला किया, यस, है ना, या मुरली सुनी, यस, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल किया, यस, लेकिन बाकी क्या किया 24 घंटे? नुकसान तो नहीं किया। मेरी वाणी कैसी रही, मेरी दृष्टि कैसी रही, है ना, या मेरी याद की यात्रा कैसी रही, मेरे सारे दिनों में दैवी गुणों की धारणा कैसी रही, कोई सेवा की या नहीं की। तो अपनी चाल चलन का पूरा पोता मेल रखना पड़े। और अगर पोता मेल नहीं रखते, आप देखना जो हिसाब नहीं करते ना, उनको कभी पता नहीं चलता। हमारी बुद्धि का कांटा इतना ट्विस्टेड होता है कि हिसाब ना रखें तो कभी पता नहीं चलता हम फ़ायदे में हैं या नुकसान में हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिना हिसाब किए अपना फ़ायदा या नुकसान तय कर सके। मानते हो इसे? जब हिसाब करने जाएंगे ना, तब पता चलता है फ़ायदे में है या नुकसान में। वैसे तो बुद्धि ऐसी होती है ना, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि फ़ायदे में ही है ना, करते चले जाएंगे, लगेगा फ़ायदे में ही है। क्योंकि बुद्धि क्या करती है, जो नुकसान हो रहा है उसको देखती नहीं, जो फ़ायदा हो रहा है ना उसी को देखती है। तो ऐसा लगेगा फ़ायदे में ही चल रहे हैं, बहुत योग तपस्या हो रही है, बुद्धि गिन रही है ना, मायावी बुद्धि है ना अभी। तो मायावी बुद्धि क्या करती है, अभी पूरी पारस बुद्धि बनी नहीं है। तो जो पत्थर बुद्धि होती है वो कैसे कैलकुलेट करती है, अच्छा तुम तो आज सुबह भी उठे थे, आज तो तुमने योग भी किया था, आज तो तुमने मुरली भी सुनी, आज तो तुमने ये भी किया, लेकिन वो ये देखने ही नहीं देगी और क्या क्या उल्टा किया। और उधर से माया चुईया जो है सारा खाना खलास करती जा रही है। तो बाबा कहते हैं फ़ायदा नुकसान दोनों का पोता मेल निकालो। और दूसरा बाबा हमें कहते हैं दुख दिया किसी को उसका पोता मेल निकालो, क्योंकि दुख का हिसाब अलग है। दुख का एक का पदम गुणा का हिसाब बनता है। किसी को दुख दिया, अभी आपने कटु वचन बोल दिया तो वो ख़त्म नहीं हो गया। वो आत्मा अभी सालों साल तक उस वीडियो रिकॉर्डिंग को याद करती रहेगी। उसकी बुद्धि में छप गया ना, अभी वो सालों साल उसे याद करते करते आपको क्या देगी, खूब दुआएं देगी, है ना। वो दुआएं जमा दुआएं होती हैं वो, है ना, वो जमा होती जाती। इसीलिए दुख का हिसाब किताब तो बहुत बड़ा है। तो बाबा कहते पोता मेल चेक करो, फ़ायदा की कर्म क्या किए, नुकसान की क्या किए, और फिर दुख दिया या नहीं, और फिर बाबा से सच बताओ। क्योंकि बाबा कहते नियम है, जो सच बताए वो आधा माफ़ हो जाता है ना। बाबा कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करते, ये भी एक नियम है। जैसे याद से पुराने पाप कटते हैं, ऐसे सच बताया तो आधा माफ़ हो जाता है। तो बाबा कहते छिपाने से वृद्धि होती है, और बाबा से सच सच अपने पाप बताए। और सच बताना माना क्या होता है, सिर्फ बता देना सच सच नहीं होता। बताना माना इंटेंशन टू चेंज। अगर बताया और परिवर्तन होने का पुरुषार्थ नहीं है तो उसको सच्चाई नहीं कहते। सच्चाई माना बाबा को बताया और तौबा किया कि अगली बार नहीं करेंगे, इसको कहते हैं सच बताना। अगर तौबा ही नहीं किया, बस बता दिया और काम ख़त्म, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं जब सच बताते हैं और बाबा से वायदा करते हैं अगली बार नहीं करेंगे, तो आधा माफ़ हो जाता है। तो ये सच भी बताते हैं। जो बच्चे
सचमुच दैवी कुल में जाने वाले हैं, उन्नति पर अटेंशन है, उनमें ये निशानियाँ दिखाई देती हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं, कई पूछते हैं आपका खर्चा कैसे चलता है ना? तो कैसे चलता है बाबा का खर्चा? हाँ, जानते हो, है ना? कई समझते हैं कि बाबा के घर में खर्चा नहीं होता, इसीलिए बच्चे बनते हैं, पालना लेते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के यज्ञ का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चों से, है ना? दुनिया में भी आजकल क्या होता है, बच्चे जिम्मेवारी नहीं समझते। दुनिया में भी ये होने लगा है ना आजकल। बच्चे कमाते हैं और ये समझते ही नहीं, जैसे माता पिता समझते हैं ना बच्चा मेरी जिम्मेवारी है, बच्चा बड़े होके समझता ही नहीं, है ना? मुझे एक माता कहती थी, पूछता ही नहीं है बच्चा, पूछता ही नहीं है आपको क्या चाहिए, क्या करें, है ना? आता है, खाता है, चला जाता है, पूछता ही नहीं है यहाँ कुछ देना है तो क्या करें, भीख मांगे क्या, है ना? तो दुनिया में भी ये समस्या आती है कि बच्चे माता पिता को पूछते ही नहीं है कमा धमा कर। और बाबा कहते यहाँ भी ये होता है, कई बच्चे उनको समझ ही नहीं आता कि माता पिता की जिम्मेवारी तो बच्चे संभालेंगे ना। माता पिता का ये जो बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इसकी जिम्मेवारी तो बच्चे संभालेंगे ना। बाबा कहते हम पढ़ रहे हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, हम बच्चे हैं, राजाई हम करेंगे, तो खर्चा कौन उठाएगा? खर्चा तो हम ही उठाएंगे ना। लेकिन ये बात ना समझे तो फिर क्या करें? तो बाबा कहते हैं इस बात को बच्चों को समझना पड़ेगा। देखो दुनिया में तो चंदा चीरा, डोनेशन, है ना, सब चीज़ें चलती हैं। बाबा के घर में ना फीस होती है ना डोनेशन होती है। आपने कभी देखा है ब्रह्मा कुमारीज में कोई पर्ची लेकर चंदा चीरा मांगने जाए? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि तन मन धन पवित्र ब्राह्मणों का ही लगेगा पावन दुनिया बनने के यज्ञ में। जिसका तन मन धन पवित्र नहीं, वो पवित्र दुनिया के निर्माण में नहीं लग सकता। इसीलिए हम चंदा चीरा नहीं मांग सकते। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे जो पावन बन रहे हैं, जो पालना ले रहे हैं, वही बाबा का खर्चा उठाते हैं। और ये समझ भी हमें होनी चाहिए, और कोई हमें पूछे तो हमें उत्तर भी बड़े फलक से देना चाहिए कि जिस बाप के इतने बच्चे हैं उसके यज्ञ, वो उसका यज्ञ कैसे चलता है तुम क्यों पूछते हो? उसका यज्ञ क्यों नहीं चलेगा? इतने सारे बच्चे हैं उसके, हम राजयोग सीख रहे हैं, हम राजाई अपने लिए स्थापन कर रहे हैं। तो जो बाप दाता बन हमें इतने बड़े सुखधाम की स्थापना कराने के लिए आए हैं, उस दाता को कभी कमी थोड़ी होगी। तो इन बातों को समझकर चलना है। अच्छा, ओम शांति।